धनी कौन गरीब, कुछ अभी मैंने बोला ना। हाँ, आप लोग कंफ्यूज आ गए। हाँ, हमें धनी आपने कहा। है? हम लोगों को धनी आपने कहा तो हम कंफ्यूज हो गए, हम कैसे मैंने कहा था भाई, क्या बोला था गोपाल, कंफ्यूज आ गए थे। है? धनी धनी है, बहुत धनी है, तो आप लोग कंफ्यूजन हो गया होगा। चलिए समझ लेते हैं इसको कहानी। तो कहानी हाँ चल रहा है ना। हाँ करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, टाइम पास वीडियो में भी आ जाएगा। अच्छा चलिए, इससे पहले किसी ने जाके क्षितिज कल पकड़ा, किसी ने जाके पकड़ लिया जहाँ आसमान और धरती मिलती है, उसको क्या बोलते हैं, किसी ने चेक किया? नहीं। हाँ है, चेक करेंगे, क्यूरियोसिटी कहाँ है, बताइए सर। फिर किसी ने चेक किया प्रोटैगनिस्ट का मतलब क्या होता है? कल या परसों के किसी वीडियो में कहीं के मैंने कुछ बोला था प्रोटैगनिस्ट। चलिए, किसी ने चेक किया एजाइल क्या होता है? ये कब बोला ना? आज ही बोले। आज ही बोले। तो जो वर्ड किसी ने चेक किया इन द 11th आवर क्या होता है? नहीं। चलिए, किसी ने चेक किया बिट अराउंड द बुश क्या होता है? नहीं। और आई एम ए लर्नर, आई एम ए क्यूरियस लर्नर, ये वाली हाथ हो गई पंडित जी वाली, रट्टू तोता वाली कि रट रहे हैं लर्नर। वो प्रेयर क्यों करा रहे हैं? उसको सही में जिंदगी में करना है। क्यूरियोसिटी काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, तो ऐसे लिख दिया गया है। अरे बस तो कुछ मतलब है, काक चेष्टा मतलब उसी उत्सुकता लेके आएंगे तभी वो टूल्स भी काम करेंगे। सबसे बड़ा टूल्स तो क्यूरियोसिटी ही है, जो कि आपका खत्म कर दिया गया है नॉर्मल सिस्टम में, नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में उसको खत्म कर दिया जाता है। C1 में उसकी जरूरत ज़्यादा नहीं है, C2 में भी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन C2 में भी तो कैटेगरी है ना, मालूम है कि नहीं? C1 की भी 3 कैटेगरी, C2 की भी 3 कैटेगरी, C3 के भी एक बार बताए थे आप लोगों को, बहुत पहले बताए थे। C1 प्लस C1 माइनस। हाँ, तो उसमें भी कैटेगरी है, 3 कैटेगरी है, ठीक है। तो C2 प्लस या C3 के में तो ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। बाकी C1 में ठीक है, जो कहेंगे साहब वैसा करना है, साहब ने जो कहा कर दो, खत्म खेल। इतना ही होता है ना। साहब कहेंगे यहाँ से ईंट उठा के वहाँ रख दो, बिना कुछ दिमाग लगाए ईंट उठा के रख दो, खत्म, तुम्हारा काम खत्म, घंटा खत्म, घर जाओ। लेकिन C2 प्लस और C3 में क्यूरियोसिटी, लीडरशिप स्किल सेट, ये सब बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपका सेल्फ लीडरशिप, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं धनी कौन गरीब कौन। अब हुआ यूँ था, बहुत साले पहलों की बात है, बहुत सालों बहुत साल पहले की बात है। हाँ, हिंदी भूल गए हैं, इसलिए पढ़ना हिंदी जरूरी है। बहुत साल पहले की बात है। बहुत साल का बहुवचन क्या होगा? सालों होगा कि साले तो नहीं होगा, सालों। बहुत सालों की बात है। बहुत सालों पहले की बात है। गुड भी, बहुत सालों पहले की बात है कि क्या हुआ, आप ही में से कोई सज्जन था, ठीक है, उस समय राजा के दरबार में मंत्री था। क्या था? हमारे हाँ, चलिए ठीक है, मंत्री ने राजा ही बना दिया। चलिए, आप ही में से कोई बहुत सालों पहले की बात है कि किसी राजा, कहीं राजा था, तो उसका रियासतें होती है ना, तो रियासतों का राजा था, ठीक है। ठीक है, चलिए 2 ले लेते हैं, पहले एक कर लेता हूँ, फिर दूसरी कहानी शुरू कर लूंगा। एक जगह राजा थे, एक जगह प्रजा थे। तो एक राजा वाली कहानी कर लेते हैं। तो बहुत सालों की पहले की बात है कि आप में से कोई एक राजा था, ठीक, और वो क्या करता था, बहुत धनी था, सारी सुख सुविधाएं थी उसको, ठीक, सब सुख सुविधाएं थी, लेकिन मरते मरते दम तक उसको एहसास हो गया कि सारी सुख सुविधाएं, सारी रानियां, राजा, अब राजा था तो रानी होगी, और रानी होगा तो राजा, उसके पति जो भी होंगे, ये जेंडर न्यूट्रल है, ठीक है। तो वो राजा को लगा कि यार सब मैं शादी विवाह कर ली, बच्चे हो गए, सब चीज़ हो गया, धन संपत्ति सुख समृद्धि, लेकिन प्रभु का ज्ञान नहीं हुआ। उसने प्रभु से मांगा कि मुझे ऐसी जगह भेजो जहाँ प्रभु, इस जन्म तो मेरा चला गया लड़ते में, कब्जा करते में, जमीन करते में, पैसा बनाने में, अब मुझे किसी जगह भेजो जहाँ पे प्रभु की छाया में रखो और प्रभु मुझे प्रभु के बारे में समझ में आए, ठीक है। और वो मर गया, ठीक।
ये हो गया एपिसोड 1 उसी स्टोरी का। अब दूसरे की बात, आप ही में से कोई प्रजा था। अब प्रजा ये कहता था कि यार राजा साहब देखो भाई साहब ठंडा पानी पीते हैं, हा? हमको कुछ खाने की वही नहीं है, उनके लिए रोशनी जलती है, हा? तो भगवान जी हमको धनी करना कि ठंडा पानी मिले और जो है रोशनी लाइट मिले, उसकी वही इच्छा थी। प्रजा था, सब सुविधाएं उसको नहीं थी, तो उसने ये इच्छा की। उसको क्या हुआ, फिर वो भी मर गया। अब दोनों मर गए, राजा भी मर गए और प्रजा भी मर गए। बहुत सालों बाद जो है ये दोनों लोग पैदा हुए, ठीक है, ठीक। तो राजा वाले पैदा हुए वो ऐसी जगह पैदा हुए जहाँ पे आसपास उनके देवताओं की धरती थी, देवता लोग जन्म लेते थे। वो थी आपके भारत की धरती। भारत में रामकृष्ण माने गए ना, पैदा हुए। तो वहाँ पैदा हुए कि पूजा पाठ कर सके, समझ सके, देवताओं को समझ सके और अपनी आध्यात्म की तैयारी कर सके। तो राजा जी कैसे पैदा हो गए, एक नॉर्मल घर में पैदा हुए, लेकिन ऐसी जगह पे पैदा हुए थे, ऐसी कंट्री में पैदा हुए थे जहाँ आध्यात्म का बोलबाला था, और ऐसे बीच के लोगों में पैदा हुए थे जहाँ आध्यात्म का बोलबाला था, ठीक। ये हो गया। दूसरी जो प्रजा थे ना, वो पैदा हो गए यहाँ पे, वो ठीक ठाक घर में, धनी घर में पैदा हुए जहाँ लाइट उनको मिलती है 24 घंटे, ठंडा पानी भी मिल जाता है। तो अब बताइए दोनों की इच्छाएं पूरी हुई कि नहीं? हाँ? एक ने जो मांगा उसको मिला, दूसरे ने जो मांगा उसको मिला। तो पार्ट 1 में पिछले जन्म की हमने बात की, बहुत साल पहले की बात। आज की बात की दोनों की इच्छाएं पूरी हो गई। दोनों की इच्छाएं पूरी हुई कि नहीं हुई? हाँ, हो गई। उसके बाद क्या हो गया, अब प्रेजेंट एज में दिक्कत क्या आ गई है कि जिन्होंने मांगा था कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो, अब वो आके कह रहे हैं यार ईश्वर की तो ठीक है लेकिन पैसा ज्यादा नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, ये भगवान फिर से पैसा ज्यादा देना, राजा बना देना या कुछ वो बना देना। और दूसरे आदमी जो कह रहे हैं कि यार मुझे धनी बनाना, ठीक है, तो उनको तो सब व्यवस्था मिलने लगी। अब वो फिर कह रहे हैं यार पैसा तो सब हो गया, सब धनी हो गया, लेकिन अब हमको ईश्वर चाहिए, ठीक। अब ऐसे ये स्टोरी चलती रहेगी, ये नेवर एंडिंग है। कैसे, जैसे कि आप लोगों को कभी भी वो पृथ्वी कहाँ मिलती है और आकाश कहाँ मिलता है और पृथ्वी कहाँ मिलती है, कहीं जाके मिलेगा? नहीं मिलेगा। और ढूंढते रहो, कहीं मिलेगा? नहीं। उसी तरह ये दोनों राजा और प्रजा ढूंढते रहे। कभी इनकी हर बार इच्छा पूरी होगी, लेकिन फिर क्या है, वो आगे दिखेगा। जैसे अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं तो लग रहा है कि मटिया के आगे जो है ना, धरती और आसमान लग रहा है मिल गया है। हाँ, लग रहा है ना, देखिए वहां पहुंचेंगे गाड़ी लेकर तो लगेगा नहीं यार मदनपुर के आगे मिल गया है। वैसे ही इस जन्म में सोचेंगे यार थोड़ा सा और, उस जन्म में फिर वो सोचेंगे उस जन्म में, ऐसे ही चक्कर में चलते रहेंगे और घंटा वो नहीं होगा। आई बात समझ में? दूसरा कहानी समझ में आ गया? पहला क्या था, पिछले जन्म का, इस जन्म की बात क्लियर हो गई, ठीक है। इससे पहले क्षितिज वाली मैंने बात बताई थी, वो यहाँ से दूसरा एक एग्जाम्पल हो गया। अब क्या है, अब आते हैं कौन धनी कौन गरीब। आज की डेट में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है आप ही लोगों में जो राजा से धनी ना हो। स्टेटमेंट सुनिएगा, ऐसा कोई नहीं है आप लोगों में जो राजा मतलब धनी ना हो। चलिए राजा धनी नहीं कह सकते हैं, बट छोड़ देते हैं, कोई धनी ना हो। कैसे भैया? गोपाल जी कह रहे हैं चमन्नी है नहीं, चमन्नी नहीं, 2-4 हज़ार रखे। कार्तिक भैया सोच रहे हैं हाँ 500 मांगता हूँ मम्मी से तो 50 बार लेक्चर सुनाती है। थोड़ा पार्टी करने के लिए हो जाता है मेला में तो 200 लेके जाता है, हम 100 मांग देते हैं तो हमको 5 बार कहानी सुनाते हैं लोग। सही बात है ना? आई करो वो सब दीदी कह रही है पैसा जुटा के रखे तो वो ले लेते हैं लोग। हैं अब कह रहे हैं इधर सर कह रहे हैं कि सब धनी है। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता? कुछ बोलिए, कुछ दिमाग में आ रहा होगा ना? कुछ नहीं आ रहा है? इंसान है। हाँ इंसान है, वेरी वेल सेड, वो भी ठीक है, वेल सेड। चलिए बता देते हैं जल्दी से। आज से 200-400 साल पहले जिसके घर में लाइट होगी या
या 100 साल पहले, भाई साहब तो इस जवार का सबसे धनी होगा, तभी तो उसके यहाँ बिजली होगी। 100 साल 150 साल पहले, अरे 100 साल पहले जिसके यहाँ साइकिल होगी वो भूपति होगा, मतलब बहुत बड़ा आदमी होगा। चलो दूर क्यों जाते हो, अपने घर में ही पूछना कि पहले शादियों में लोगों के यहाँ साइकिल मिलती थी, गाड़ी मिलती थी, साइकिल दहेज में मिलती थी। अरे साइकिल मिलला, साइकिल, साइकिल छोड़ो, साइकिल तो चलो फिर भी ठीक है, रेडियो मिलला, रेडियो। रेडियो बड़ी चीज है। अरे सदिया में रेडियो यहाँ लगा के कहाँ मिलल, सदिया में मिलल, सदिया में। तो सिंगापुर जाना तो जैसे लेके आई लाना रेडियो। और आप में ऐसा कोई है जिसको जो रेडियो काम करता हो, आजकल कोई उसकी वैल्यू ही नहीं है, हैं? तो जो उस समय धनी था वो यूजलेस हो गया है, समझ रहे हैं? क्यों यूजलेस हो गया है? क्योंकि वो सबके पास है, वो उससे अच्छी चीज है। वॉकमैन, वॉकमैन सुना है आप लोगों ने? वॉकमैन का तो मैंने खुद देखा, जब पहली बार वॉकमैन, तो हम वैसे जेब में रख के एकदम वॉकमैन है, वॉकमैन। वॉकमैन सुने? छोटा सा टेप रिकॉर्डर टाइप का होता था, उसमें कैसे डाल के गाना सुनते थे लोग और जेब में डाल के चलते थे। बट आज वॉकमैन नहीं दिखेगा। तो उस समय जिसके पास साइकिल हो जाए भाई, बहुत धनी है। घर में बिजली की लाइट हो, बहुत पैसे वाले पार्टी है, ठीक? मोटका फोन आता था वो इतना बड़ा भाई। जब पहली बार मुझे याद है, जब हमारे स्कूल में एक सज्जन आए थे, तो उनके कॉल पे इनकमिंग आई और उन्होंने मुझे बुलाया, एक जगह फ़ोन करना था, तो STD कॉल मैंने कहा, अरे भाई साहब STD कॉल इनके यहाँ अलाउड है, फ़ोन में STD कॉल अलाउड है, मतलब ये बहुत धनी आदमी होगा। STD मतलब जैसे किसी भी प्रदेश में फ़ोन कर सकते हैं, नहीं इंटरनेशनल, नहीं स्टेट में, ISD की बात नहीं कर रहा हूँ। STD मतलब यहाँ गुजरात में फ़ोन कर सकते हैं। तो नैनीताल से फ़ोन कर रहे थे यहाँ रुद्रपुर किसी को, हाँ रुद्रपुर। हम कहे भाई साहब आओ, इनके फ़ोन में कितनी कैपेसिटी है, मतलब उसको पैसा लगता था उसमें, और बहुत बड़े बड़े लोग ही फ़ोन लेके चलते थे। आज तो ऐसा सबके पास है ना। तो अगर देखे जाए एब्सोल्यूट टर्म में, तो उससे और आज के डेट में आदमी वेल्थ बड़ी है कि नहीं बड़ी है? बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी है। जो राजा साहब हिमालय से बर्फ आता होगा वो राजा होंगे। आज हर गांव में बर्फ है, हर गांव में कम से कम 10-20 फीस तो होंगे ही होंगे, ज़्यादा ही होंगे। टीवी किसी के पास नहीं होगी, लेकिन आज हर घर घर में टीवी है। टीवी से आगे चीज़ हो गई है, एक ही घर में 3-3 4-4 टीवी है, सब मोबाइल पर टीवी है। तो है लड़का उधर टीवी देख रहा है, मेहरारू उधर देख रही है, पिताजी उधर देख रहा है, सब अलग अलग टीवी देख रहे हैं। तो अगर देखा जाए उस टर्म में, सब धनी है आज की डेट में, वेल्थ तो सबकी बड़ी है, ठीक। लेकिन अगर वो पहले दूसरे वाली कहानी को समझेंगे तो चक्र हमेशा लगेगा, और चक्र वैसा ही रहेगा कि जैसा आपका ये वाला क्षितिज वाला, जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हैं, वो कभी मिलने वाला नहीं है। तो अगर इस चक्कर में आप फंसे कि वो क्षितिज मिलेगा, कब्बो नहीं मिलेगा, बताए ना? देख के लगता है कि नहीं? चलो देख के लगता है नहीं कि आसमान नीला है? हाँ, ये नीला नहीं है। आकाश का कोई कलर नहीं होता है, दिखता है कि ये नीला है, लेकिन आकाश का, आप लोग तो साइंस के स्टूडेंट हैं, लेकिन दिख रहा है ना कि नीला है। आकाश का कलर नीला है, लेकिन साइंस में देखेंगे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, इल्यूजन है, लेकिन ये नीला है नहीं। आकाश का कोई, आकाश कलरलेस होता है, तो चेक कीजिएगा। कलरलेस या ब्लैक, मुझे इतना क्लियर नहीं है, कलरलेस होता है साहब, नहीं जाए, चेक कीजिएगा और आप लोग मुझे आंसर भेजिएगा। तो ये क्या है, इस चक्कर में फंसेंगे, चेक करके बताइए आप लोग, जो पढ़ने वाला है जरा सर्च कीजिए, ठीक है। तो फिर ये नीला क्यों दिखता है, ये भी सर्च कीजिएगा, उसमें आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। 6th 7th 8th में आता है ये, कई क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, आकाश नीला क्यों दिखता है। बड़ा सिंपल सा रिफ्लेक्शन वर्ड यूज करेंगे लोग, रिफ्लेक्शन वर्ड यूज करते हैं, कोई चीज़ रिफ्लेक्ट होती है इसलिए ऐसा दिखती है। आप पूरा आंसर ही बता देंगे तो फिर मतलब कैसे आप लोग थोड़ा सर्च करेंगे, ठीक है। तो इस चक्कर में फंसेंगे तो राजा प्रजा राजा प्रजा राजा प्रजा कब्बो नहीं जिंदगी होगी, मतलब हमेशा परेशान रहेंगे। लेकिन अगर वो वाला याद रखेंगे, रूट्स वाला, जड़ें मजबूत करेंगे, तो हर युग में राजा वाली जिंदगी जिएंगे, चाहे जो भी रोल हो। और जैसे अगर जिस स्थिति में है, उस स्थिति में वेल्थ के हिसाब से आपके पास कम नहीं है, ठीक। तो करना क्या है, इस जन्म में करना है। आप है जमीरा में, मुस्कुराइए कि आप जमीरा में। अब यहाँ मुस्कुराने का मतलब ये नहीं है कि बैठ के दांत दिखाते रहना है। मुस्कुराने का मतलब है कि G2 फोन
2.47 लगाना है और अपनी जिंदगी में जो है जैसा है भगवान ने दिया बहुत है। क्या है? दिया बहुत है, लेकिन ये जो मिला है तो अपने धर्म के अनुसार, मतलब आपके प्राकृतिक स्वभाव के अनुसार अपना ग्राउंड चूज करना है, कहाँ खेल खेलेंगे। पॉकेट का कितना टारगेट लेंगे और इसका कितना टारगेट लेंगे, दोनों टारगेट पे जाना है, लेकिन हर समय समझ के हैप्पी नाउ एंड विजन फॉर द फ्यूचर। ये सोचेंगे कि आज के 10 साल बाद हैप्पी होंगे तो नहीं होगा। लेकिन हैप्पीनेस कैसी वाली? हैप्पीनेस सात्विक वाली। कौन सी वाली? एम आई द ओनर और सर्वेंट। कौन सी हैप्पीनेस चाहिए? ओनर होने के बाद जो हैप्पीनेस दे। खुजली खुजलाते हैं आप लोग? मजा आता है ना? अब एक कहानी सुना देते हैं। एक सज्जन थे, खुजलाते थे, ठीक है, मजा आने लगा उनको, नाखून उनके बड़े थे, खुजलाते गए खुजलाते गए खुजलाते गए, छिल जाएगा, खून निकलने लगा, उसी में खुजला रहे हैं, तब तक आप जाके देख रहे हैं खुजला रहे हैं, खून निकल रहा है। जब आप देखेंगे उनको तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? बेकार लगेगा ना? आपको तो वो कर रहा है। जो ओनर है वो तो नहीं कर रहा है, लेकिन जो सर्वेंट है वो क्यों खुजला रहे हैं? क्योंकि ओनर है कि सर्वेंट है? वो सर्वेंट है। दीदी क्यों खुजली कर रहे हो? ओनर है कि सर्वेंट है? सर्वेंट है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है खुजली हो रही है, सेंसेस के चक्कर में ऐसे जड़ चुके हैं कि वो अच्छा लग रहा है, लेकिन शरीर से ब्लीड भी आ रहा है। ये दयनीय स्थिति है ना? हाँ? खराब स्थिति है ना? लेकिन हम सबकी ऐसी स्थिति हो गई है, तो हमें क्या बनना है? हाँ? नहीं, मतलब कहीं कम ज्यादा, कहीं कम या ज्यादा, लेकिन हमें किस स्थिति में जाना है कि ओनर बने। अभी सेंसेस हमारे इतने बिगड़े नहीं है, उस स्थिति में नहीं गए हैं हम लोग, लेकिन रोकेंगे नहीं तो पक्का चले जाएंगे। कैसे? दिखते नहीं एग्जाम वाला आसपास आप लोगों को? जरूर दिखते होंगे ऐसे वाले लोग, जो गरीबी होने के बावजूद, चीज खराब होने के बाद, घर में भोजन नहीं है, घर में बेचारे बच्चे को दाल नहीं है और नाली में गिरे पड़े हैं। तो वही हाल है ना? वही हाल है ना? दशा चेंज हो गई है, लेकिन स्थिति तो वही है। और हमारी भी स्थिति कहीं ना कहीं वही है कि हम सही से एकेडमिक सही नहीं है, सही चीजें नहीं है, इच्छाएं बड़ी हैं और अपना कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो हमारी भी तो, हम भी तो ओनर नहीं है, सर्वेंट ही है। इंटेंसिटी थोड़ी वेरी कर सकती है, लेकिन हम भी तो वही हैं। तो हमें बनना है ओनर। उसके साथ ओनर बनने पे जो खुशी फिर आएगी, उस खुशी में हैप्पी नाउ रखना है और विजन फॉर द फ्यूचर। हर दिन जीना है, हर पल जीना है, खुशी से जीना है, रूट्स का ख्याल रखना है, क्योंकि रूट्स रहेंगे तो हैप्पी नाउ मतलब हमेशा नहीं जो हम लोग फिल्मों में सोचते हैं दांत दिखाना। ना 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 ना, जिंदगी में कठिनाई आएंगी ही आएंगी। ऐसा कोई भ्रम में न रहे कि जिंदगी में कठिनाई नहीं आएगी, आना ही आना तय है। अभी लिख देते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसकी जिंदगी में कठिनाई ना आए। अब आप लोग कहेंगे अरे कहाँ गोपाल जी कहेंगे क्या बात कर रहे हैं, कृष्ण जी का देखिए जिंदगी, हमेशा डेली मक्खन खाते थे, नहीं क्या जिंदगी थी? है भाई साहब, पैदा हुए नहीं कि मारने वाले आ गए। सोचिए किसी व्यक्ति को हर समय कोई आपको मारने के लिए आ रहा है, कब वो कहीं कहीं जा रहे हैं, लेकिन हर समय वो मुस्कुरा के अपना काम करते जा रहे हैं, अपना बुद्धि विवेक प्रयोग करते जा रहे हैं। उनको प्रकृति ने वैसा सामर्थ्य दिया है, तो आपको भी जितनी जरूरत है उतना सामर्थ्य प्रकृति ने दिया है। तो आपके दुश्मन वैसे वाले नहीं होंगे। आपका जितना सामर्थ्य है उसके हिसाब से आपके सामने वाला भी वैसा ही आएगा। तो आपकी सामर्थ्य क्या है? अपने मन पे नियंत्रित करना। अपने जो दोस्त कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, आपको अरे यार वो सब जा रहे हैं, हम घर पे बैठे हैं, हमको यहाँ करना है, तो ये आपका स्ट्रगल है कि नहीं? ये स्ट्रगल डेली स्ट्रगल होगा, तो इसको धीरे धीरे नियंत्रित करना है। लेकिन ध्यान रखना है, खुश लाना है। कौन सा खुश? सात्विक खुश। कौन सा सात्विक खुश है? ओनर के साथ। जब आप ओनर के रूप में भोजन करना है, बढ़िया भोजन करना है। भगवान भी तो 56 भोग खाते हैं ना, हम भी खाएंगे जो है अपना बढ़िया से बना के। अरे मेरा गुड़ रोटी है, नून रोटी है, प्याज रोटी है, जो भी है प्रेम से खाएंगे उसको। तो राजा और प्रजा वाले चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि जब उनका मलाई मिली तब भी हम खाई, वो जब मलाई मिली तो फिर कहीं रोटी सूखल खाई, और जब सूखल रोटी मिली कहीं हमको मलाई वाला चाहिए, वो चक्कर उसमें फंसते जाएंगे, वो कभी पूरा होने वाला नहीं है। जो है हैप्पी नाउ, विजन फॉर द फ्यूचर। कमाना है, आनंद प्राप्त करना है, लेकिन आज जो है प्रभु ने बहुत दिया है। कंपेयर कीजिए पिछले राजा से, उस समय लाइट थी नहीं थी, आज लाइट है,
दिया था। आज सुविधाएं देखिए कितनी है। आज के 50 साल पहले वाले बच्चे पढ़ना भी चाहते थे, पढ़ नहीं पाते थे। आज भाई साहब सारे कोर्सेज आप लोगों की किताब आ गई, सारा वीडियो आ गया। आप तो दीदी पे डिपेंड करना है ना, कितना पढ़ेंगे क्या करेंगे। वो तो आप पे डिपेंड करना है ना कि इंजीनियर बनेंगे क्या बनेंगे, कि लफंगा छाप बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे क्या बनेंगे। वो तो आप दूसरों पे नहीं थोप सकते। आज तो सारी चीज़ें फ्री हैं। फ्री मतलब आपके हाथ में है, आपके सामने है, जो आप कर सकते हैं। कठिनाई हर समय आएगी, चैलेंज हर समय आएंगे। समझ में आया कुछ ये चीज़? इस वीडियो में कुछ समझ में आया? क्या क्या समझ में आया जरा बता दीजिए। कौन पहले आएगा बताने के लिए? पहले आप एक दूसरे को केवल देख रहे हैं। होता कि मैं जाता हूँ, अरे ठीक है, नहीं आएगा, नहीं, गलत होगा। इससे ये चीज़ समझ में आया कि ज़िंदगी में कठिनाई आएगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि सबकी लाइफ में कठिनाई आएगी और हमारी ज़िंदगी में भी कठिनाई आएगी। हर एक चीज़ हमारी ज़िंदगी में भी हमें किसी न किसी चीज़ को लेकर स्ट्रगल करना होगा, जैसे कि अभी भी हम कर रहे हैं। और ये समझा कि अपने जो 5 सेंसेस है उसका हमें ओनर बनना है, उसका सर्वेंट नहीं बनना है। ये समझ आया। तो हमारे 5 सेंसेस है, उसको कंट्रोल करना है, उसका सर्वेंट नहीं बनना है, उसका ओनर बनना है। और कठिनाई आएगी, इतनी जिंदगी में कठिनाई आती है। और हैप्पी रहना है, जो भी मिला हो उसके अंदर हैप्पी रहना है। नेक्स्ट हाँ, तो इससे हम ये सीखे हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी, तो इसमें हमें सारा रफ लगाना है, अपने 5 सेंसेस पे कंट्रोल करना है, उन्हें खुद को कंट्रोल करने नहीं देना है। हाँ, यही सीखना है। और पहले के टाइम से जो पहले के लोग थे, उनसे अभी हम ज़्यादा धनी हैं, चीज़ें डेवलप हुई हैं। और पृथ्वी और आकाश कभी इस तरह नहीं मिलेंगे, दिखते जरूर हैं। इस चक्कर में नहीं पड़ना। जैसे जो दिख रहा है ऐसा गोल है। हाँ? गोल है। हाँ, तो हमेशा वो दिखेगा कि मिल रहे हैं, तो इस तरह से इल्यूजन है वो। और आकाश साथ ऐसे ही आप सोचेंगे कि नहीं, जब हो जाएंगे तब खुश होंगे, तो भी फिर हमेशा जिंदगी में ऐसे ही रहेगा। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं हम लोग बंद